जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे साथियों। शुरू करते हैं रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट पार्ट 2। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हरियाणा में तिल्लेदार जूतियों के लिए कौन सा शहर या जिला प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है रेवाड़ी। तिल्लेदार जूतियों के लिए, तिल्लेदार जूतियां, इसके लिए प्रसिद्ध है रेवाड़ी जिला। इसके अलावा रेवाड़ी को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। पीतल नगरी के नाम से इसको हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो रेवाड़ी जिला है, यहाँ पर जो चित्रकला है वो कौन से घराने से संबंध रखती है। तो रेवाड़ी जिले की चित्रकला राजस्थानी घराने की कला से मिलती जुलती है और यह कौन सी शताब्दी के दौरान विकसित हुई। तो आपको याद रखना है ये 18वीं शताब्दी के दौरान विकसित हुई। इसके अलावा ये पूछ लिया जाएगा कि जब ये कला विकसित हुई तो यहाँ पर किनका शासन था। तो आपको याद रखना है यहाँ पर रावों का शासन था। राव यहाँ के राजा हुआ करते थे। इसके अलावा फिर यहाँ से पूछ लिया जाएगा कानोट का दरवाजा कहाँ पर है। तो आपको याद रखना है कानोट का दरवाजा ये कहाँ पर है, रेवाड़ी में है। और इसको बनाया किसने था, नंदराम राव के द्वारा ये बनवाया गया था कानोट का दरवाजा। फिर यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरियाणा की पहली महिला बस कंडक्टर कौन है। तो आपको याद रखना है हरियाणा की पहली महिला बस कंडक्टर रेवाड़ी जिले की शर्मिला है। और इसके गांव का नाम भी आपको याद रखना है। इसके गांव का नाम है दोडकवास। दोडक गांव से संबंध रखती है। जो हाल ही में हरियाणा रोडवेज के अंदर कंडक्टरों की भर्ती हुई थी तो उसके अंदर ये चुनी गई थी। ये हरियाणा की पहली महिला बस कंडक्टर है। इसके अलावा झाबुआ प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर है, रेवाड़ी में है। और इसके अलावा ये मोर के लिए प्रसिद्ध है झाबुआ प्रजनन केंद्र। फिर यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मसाणी बैराज। जो मैसाणी बैराज है ये दिल्ली और जयपुर हाईवे पर है। आपको याद रखना है दिल्ली जयपुर हाईवे पर मसाणी बैराज है रेवाड़ी जिले के अंदर। फिर यहाँ से एक प्रसिद्ध पर्वतारोही है नरेंद्र यादव। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इनका जन्म कब हुआ और ये कहाँ से संबंध रखते हैं। तो आपको याद रखना है नरेंद्र यादव रेवाड़ी से संबंध रखते हैं। और इन्होंने हाल ही में OC, आपको याद रखना है OC 10 अभियान मात्र 3 दिन में कंप्लीट किया। OC अभियान 3 दिन में पूरा किया। ये क्या अभियान था, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की 10 चोटियों को फतेह किया इन्होंने मात्र 3 दिन में। और आपको याद रहना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की 10 चोटियों को 3 दिन में फतेह किया है। और इसके अलावा इन्होंने 2016 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया तथा
2018 में किलिमंजारो 2018 में इन्होंने किलिमंजारो को फतह किया। लेकिन इसके अलावा आपको याद रखना है, ये किलिमंजारो को सबसे कम समय में फतह करने वाले विश्व के पहले पर्वतारोही हैं। विश्व के पहले पर्वतारोही हैं कौन? नरेंद्र यादव। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाएगा रानी की ड्योढ़ी कहाँ पर है? रानी की ड्योढ़ी कहाँ पर है? तो आपको याद रखना रेवाड़ी में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? नंद राव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कब? 1675 में। 1675 में नंदराम के द्वारा रानी की ड्योढ़ी का निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा रामपुरा महल ये भी आपको याद रखना कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। और इसका निर्माण 1801 में राव तेज सिंह के द्वारा करवाया गया था। और इसके अलावा हरियाणा का एकमात्र वर्किंग, आपको याद रखना है, हरियाणा का एकमात्र वर्किंग स्टीम इंजन कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है रेवाड़ी में है। हरियाणा का एकमात्र वर्किंग स्टीम इंजन। अनीता कुंडू एक पर्वतारोही है और इसके पश्चात चीन के रास्ते माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली दूसरी महिला पर्वतारोही रेवाड़ी की आशा रानी बनी है। और इसने चीन के रास्ते से कब फतह की? 22, आपको याद रखना है, आशा रानी इसने फतह किया है 22 मई 2017 में। माउंट एवरेस्ट को चीन के रास्ते से फतह किया है। इसके अलावा यहाँ से एक और प्रसिद्ध पर्वतारोही है संतोष यादव का जन्म कहाँ पर हुआ? रेवाड़ी में हुआ। और इसने 1992-93 के दौरान माउंट एवरेस्ट को फतह किया। और ये लगातार दो बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली विश्व की पहली महिला है। 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली विश्व की पहली महिला है संतोष यादव। 2000 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। और इसके अलावा ये वर्तमान समय में आईटीबीपी पुलिस के अंदर कार्यरत है। आपको याद रखा जाएगा कि रेवाड़ी की लता मंगेशकर किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है रेवाड़ी की लता मंगेशकर मोनिका सोनी को कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं राव वीरेंद्र सिंह यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं। और इनका जन्म 1921 में हुआ। आपको याद रखना है 1921 में इनका जन्म हुआ है। और ये
हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी तथा हरियाणा के दूसरे नंबर के सीएम या मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा इन्होंने 1966-67 के दौरान 1966-67 के दौरान इन्होंने पहले स्पीकर का कार्यकाल संभाला, या फिर ये भी कह सकते हैं कि 1967 के दौरान 66-67 के दौरान ये हरियाणा के पहले लोकसभा स्पीकर भी रहे। इसके अलावा 1967 में इसने विशाल पार्टी का निर्माण किया और 1978 में, आपको याद रखना, 1978 में ये पार्टी कांग्रेस में मिल गई 1978 में, और 2009 में इनकी मृत्यु हो गई। 2009 में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पर हुई थी इनकी मृत्यु? गुरुग्राम में। इसके अलावा आपको याद रखना है राव तुलाराम, ये रेवाड़ी से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। रेवाड़ी से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और इनका जन्म 9 दिसंबर 1825 में हुआ। 9 दिसंबर 1825 में इनका जन्म हुआ रेवाड़ी में, और इनकी मृत्यु काबुल में हुई। कहाँ पर हुई? काबुल में। और कब हुई आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी मृत्यु हुई 23 सितंबर 1863 में। 23 सितंबर 1863 में इनकी मृत्यु हुई, और इन्हीं के मृत्यु दिवस पर हरियाणा में शहीद दिवस इन्हीं की मृत्यु 23 सितंबर को ही, और उसी दिन हरियाणा का शहीद दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा कल्लन खान, ये पूछ लिया जाता है कल्लन खान कहाँ से संबंध रखते हैं और किस घराने से? तो आपको याद रखना रेवाड़ी से संबंध रखते हैं, और रेवाड़ी के गुडियानी घराने से इनका संबंध था। इसके अलावा एक और व्यक्ति है यहाँ से, बालमुकुंद गुप्त। जो बालमुकुंद गुप्त है ये भी गुडियानी घराने से संबंध रखते हैं, और इनकी एक कविता आई थी शिव शंभू की चिट्ठियाँ। शिव शंभू की चिट्ठी इसकी एक पत्रिका आई थी, और इसमें इसने मार्ले मिंटो का विरोध किया था। इसके द्वारा इसमें शिव शंभू की चिट्ठी में मार्ले मिंटो का विरोध किया गया था। इसके अलावा सर सादीलाल भी यहीं से संबंध रखते हैं, और इनका जन्म भी आपको याद रखना है। कब हुआ? 1874 में रेवाड़ी में। 1874 में रेवाड़ी में इनका जन्म हुआ, और
1909 में ब्रिटिश सरकार ने इसे राय बहादुर की उपाधि दी। इसके अलावा ये 1919 में आपको याद रखना है, 1919 में पंजाब उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बने और ये इस पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। आपको याद रखना है, इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सर शादीलाल। और इनको 1921 में नाइटहुड की उपाधि भी दी गई। और 1945 में इसकी या फिर इनकी मृत्यु हो गई। 1945 में इनकी मृत्यु हो